अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स। खरगोश के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अब खरगोश में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल भी है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैबिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैबिट्स के अंदर जो पार्ट्स हैं मेल के वो कौन कौन से हैं। पहला पार्ट है हमारे पास टेस्टीज है, दूसरा है जी एसोसिएटिव डक्ट्स, तीसरे नंबर पर है ग्लैंड्स। जो टेस्टीज होते हैं इनको स्पर्म प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जो एसोसिएटेड डक्ट्स होती हैं इनको स्पर्म को कन्वे करने के लिए, स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पर्म को स्पर्म डक्ट से लेकर जेनिटेलिया तक पहुंचाने के लिए एसोसिएटेड डक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास ग्लैंड्स हैं और इन ग्लैंड्स को सेक्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से जो रतूबतें खारिज होती हैं उनको सेक्रेट करके जो स्पर्म्स को इजी एंड सेफ वे से जेनिटेलिया तक कन्वर्ट भेजा जाता है, कन्वे किया जाता है। पहला हमारे पास पार्ट है टेस्टीज। टेस्टीज बैग ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम हैंगिंग डाउन। ये एक किस्म का थैला होता है जो कि बॉडी से बाहर की तरफ लटका होता है, स्क्रोटम टाइप का होता है जी। ट्यूब्स टेस्टीज कंसिस्ट ऑफ मैस ऑफ कोयर ट्यूब्यूल्स कॉल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो टेस्टीज होते हैं इनके गिर्द एक ट्यूब का गुच्छा होता है जिसको हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और यही वो ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही होती है, स्पर्म्स बन रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी एसोसिएटेड डक्ट्स हैं। अब ये एसोसिएटेड डक्ट्स जो होती हैं वेयर स्पर्म मैच्योर, जब स्पर्म मैच्योर हो जाता है, एक कम्प्लीटली तौर पर बन जाता है, तो उस स्पर्म को इन एसोसिएटेड डक्ट्स के थ्रू आगे फर्दर भेजा जाता है। कलेक्टिंग डक्ट्स, जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसके बाद ये एपिडेडमिस में भेजा जाता है। एपिडेडमिस से फिर ये आगे स्पर्म डक्ट, जिसको वास्ट डिफरेंस कहते हैं, उसमें ये सेंड कर दिया जाता है। कन्वे करने के बाद ये जेनिटेलिया से बाहर की तरफ रिमूव आउट हो जाता है। मज़ीद ये जब डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बोथ डक्ट्स लोकेट बिहाइंड दी अंडर यूरेथ्रा, स्पर्म एंड यूराइन बोथ एक्सक्रीट इट। अब ये जो एपिडेडमिस है और स्पर्म डक्ट है ये यूरेथ्रा से थोड़ा नीचे की तरफ पाए जाते हैं और एक नाली के थ्रू बाहर की तरफ जाते हैं। अब ये यूराइन फार्मेशन है और जो ये स्पर्म एजैकुलेशन का प्रोसेस है ये दोनों एक ही रास्ते से गुजरते हैं और वो यूरेथ्रा है। तीसरे नंबर पर हमारे पास था जी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में सबसे पहले अब अगर हम बात करें सैमन की, तो सैमन दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है जी स्पर्म, दूसरा होता है फ्लूइड। स्पर्म और फ्लूइड मिलते हैं तो सैमन बनाते हैं। स्पर्म की 10% कंसनट्रेशन होती है और फ्लूइड की 90%, टोटल 100% कंसनट्रेशन जब मिलती है तो हमारे पास सैमन बन जाता है। अच्छा जी, वर्क ऑफ ग्लैंड्स स्टार्ट आफ्टर दी रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्राम टेस्टीज। जब ये टेस्टीज से स्पर्म्स रिमूव आउट हो जाते हैं उसके बाद ग्लैंड्स का काम शुरू हो जाता है। बाकी ये जो एसोसिएटेड डक्ट्स हैं, टेस्टीज, इन सब का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है जी। ग्लैंड्स में से पहले नंबर पर हमारे पास है सेमिनल वेजिकल्स। ये प्रोड्यूस सेक्रेशन दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म। ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये ग्लैंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स में होता है जी फंक्शन प्रोड्यूस, इनका फंक्शन है जी सेक्रेशन दैट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फ्लूइड। अब जो स्पर्म है या सेमन है उसकी अगर एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड का एक ही फंक्शन है कि वो इसकी एसिडिटी को रिमूव करेगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, तब जो स्पर्म्स है उसको आगे फर्दर मूव करवाएगा। तीसरे नंबर पर जो ग्लैंड्स हैं हमारे पास वो है कॉपर्स ग्लैंड्स। इसका फंक्शन है जी सेक्रेशन दैट लुब्रिकेंट दी डक्ट्स। अब जो नालियाँ हैं, जो वेसिकल्स हैं, उनको ये चिकनाहट प्रोवाइड करेगा, उनको विस्की बनाएगा। इसके साथ साथ वो जब लेसदार मादा सिक्रिएट करेगा, लुब्रिकेशन करेगा, तो वो जो स्पर्म्स हैं वो इजीली यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, बगैर किसी बैरियर के, रुके बगैर वो जेनिटेलिया से आगे की तरफ रिमूव आउट हो जाएंगे, इजैकुलेट कर दिए जाएंगे। अब ये जो डायग्राम है इसमें हम क्लियर तौर पर समझ सकते हैं कि ये टेस्टीज़ हैं। टेस्टीज़ के अंदर जो है स्क्रोटम, जो एक थैली बनी हुई है बाहर की तरफ, यहाँ से रिमूव आउट होगा। टेस्टीज़ की थैली से रिमूव आउट नहीं, ये एक बाहर की थैली बनी हुई है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, हैंगिंग डाउन है। अब ये थैली के अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं। अब ये एपिडेडमस से
निकलेंगे बाहर की तरफ, और वास्ट डिफरेंस हमने पढ़ा था कि उसमें जाकर ये कलेक्ट होते हैं। वास्ट डिफरेंस से होते हुए ये स्पर्म्स फिर एपिडर्मिस से आते हैं, जेनिटलिया से होकर निकल जाते हैं। ये तो था हमारे पास एक सिंपल सा मेथड जिसमें टेस्टिस वगैरह था। अब एसोसिएटेड जो डक्ट्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उनका फंक्शन क्या है। जैसे ही स्पर्म्स वास्ट डिफरेंस से निकलेंगे तो उनको पहले पहले प्रोस्टेट ग्लैंड पकड़ेगा, और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो बेसिक फंक्शन था वो न्यूट्रलाइज करना था एसिडिटी को। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास हार्मोन ग्लैंड्स हैं वो हैं जी सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स का जो फंक्शन था वो था कि स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो ग्लैंड था वो था कॉपर ग्लैंड, और कॉपर ग्लैंड का काम था कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करें। अब इधर से जैसे क्रोमोसोम्स आएंगे, जो स्पर्म्स हैं वो इजैकुलेट होंगे, अगर यहाँ पर बैरियर होगा तो यहाँ पर अटक कर रह जाएंगे। तो जैसे लेसदार मादा होगा, लुब्रिकेशन होगी, तो फ़ौरन से यहाँ से निकल जाएंगे, इजैकुलेट हो जाएंगे। ये था हमारे पास रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स।